अच्छा जी, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद चेंजेस इन बजट लाइन। हमने लास्ट क्लास में प्राइस फॉल एंड प्राइस राइज का केस देखा था, और हमने प्राइस कंजम्पशन कर्व किया था ऑफ नॉर्मल गुड। अभी हम वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सेकंड केस यहाँ पर अब मेरा आता है ना चेंजेस इन बजट लाइन में, अब वो तो नॉर्मल गुड था। अभी भी प्राइस के बारे में ही बात कर रहे हैं, पर इस बार जो मेरा गुड है ना वो गिफन गुड है। अब गिफन गुड क्या होता है, देखो सुनना जरा गौर से। आज का सिर्फ हमारा यही टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट नहीं है। जब हम गिफन गुड की बात करते हैं तो देखो इसके ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ। इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है रॉबर्ट गिफिन। अब रॉबर्ट गिफिन एक इकोनॉमिस्ट था, सही है, और उसके नाम के ऊपर ये एक गिफिन गुड बना दिया है। और रॉबर्ट गिफिन भाई साहब ने ये बोला था कि गिफिन गुड एक ऐसा गुड है, गिफिन गुड एक ऐसा गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है। जैसे याद है मैंने आपको बताया था कि हर चीज पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहां पर एमयू बढ़ता है। इसी तरीके से गिफिन गुड एक एक्सेप्शन है ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होने का क्या मतलब है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पर अगर मैं कह रहा हूं कि एक चीज लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। ये तो आज तक नहीं सुना हमने, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। और प्राइस अगर, सॉरी, प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो बेसिकली गिफिन गुड एक ऐसा गुड है जो कि लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है। और रॉबर्ट गिफिन के अकॉर्डिंगली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इन द केस ऑफ गिफिन गुड। और इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड कर्व जो है वो गिफिन गुड का डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं बनेगा, गिफिन गुड का जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो ओ लेवल एयर्स में हमने आज तक टच भी नहीं करी है, बिल्कुल नई चीज है हमारे लिए। सही है, ये बिल्कुल नई चीज है। अब गिफिन गुड का मतलब क्या है? अब देखो, नाम तो मैंने आपको बता दिया इसका गिफिन क्यों रखा था, क्योंकि रॉबर्ट गिफिन एक इकोनॉमिस्ट था और इसी के लास्ट नेम के ऊपर गुड का नाम लग दिया गिफिन गुड। सही है। अब देखते हैं गिफिन गुड है क्या, थ्योरी क्या है वो। भाई गिफिन गुड के पीछे थ्योरी है कि रॉबर्ट गिफिन ने ये कहा था कि कुछ कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, कुछ कंज्यूमर्स जो होते हैं, वो कंज्यूमर्स जो होते हैं ना वो होते हैं पावर्टी ट्रैप्ड। अब पावर्टी ट्रैप्ड का मतलब क्या है? पावर्टी ट्रैप्ड का मतलब होता है वो लोग जो गरीबी की जाल में फंसे हुए हैं। पावर्टी ट्रैप का मतलब वो लोग जो कि गरीबी की जाल में फंसे हुए हैं। अब गरीबी की जाल में फंसे हुए होने का मतलब क्या है? पावर्टी ट्रैप का मतलब होता है कि आप जो है ना वो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो, और ऐसी एक पावर्टी साइकिल में फंस चुके हो कि इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप वापसी अब अमीर हो सकोगे कभी। मतलब आपको गरीबी की लत पड़ गई है और आप उसमें फंस चुके हो। जैसे पावर्टी ट्रैप का एक एक सबसे बड़ी मिसाल जो कि बुक में भी दी हुई है, और वो ये है कि क्या थी, हाँ, जब जब जो बेनिफिट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के वेलफेयर बेनिफिट्स होते हैं, जब गवर्नमेंट के वेलफेयर बेनिफिट्स एक्सीड कर जाते हैं द वेज, द मिनिमम वेज, एंड दिस इज व्हेन कंज्यूमर्स आर स्टक इन अ पॉवर्टी ट्रैप। कि जब आप उनको बेनिफिट्स इतने दे रहे हो कि उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे पॉवर्टी ट्रैप कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को हुआ था। कोविड के टाइम पे यूएस की गवर्नमेंट ने $500 बांटने शुरू कर दिए थे। जैसे एक टैक्सी वाला है जो कि टैक्सी चला के $400 कमा रहा है, अब यूएस की गवर्नमेंट अगर उसको घर पे बैठने के $500 दे देगी एज अ वेलफेयर बेनिफिट एट द टाइम ऑफ कोविड, तो जाहिर है वो 400 कमाता था, उसको $500 इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट मिलने, वो तो काम ही छोड़ देगा ना। अब वो क्या, उसने क्या करा, टैक्सी खड़ी करी और बस घर पे बैठ गया। सही है। इतने ऐसे लोग थे जिनको 6 महीने का राशन एक साथ मिल गया, घर पे बैठ गए, बोला बस अब 6 महीने बाद काम करेंगे। तो ये होता है पावर्टी ट्रैप, जो बंदा काम छोड़ देता है। अब गिफिन गुड की जब हम बात करते हैं ना, तो गिफिन गुड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ मैं साइड पे लिख रहा हूँ। गिफिन गुड्स जो होते हैं ना वो बहुत सस्ते होते हैं, पहली चीज। गिफिन गुड्स आर वेरी लो इन प्राइस। गिफिन गुड्स आर वेरी लो इन प्राइस। और जो लोग गिफिन गुड्स को कंज्यूम करते हैं उनकी इनकम का एक बहुत हाई प्रोपोर्शन जा रहा होता है उन गुड्स के ऊपर। मतलब एक बहुत हाई परसेंटेज वो पे कर रहे होते हैं अपनी इनकम का उन गुड्स के ऊपर। तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनकम
और एक और जो करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि दीज गुड्स आर वेरी लो इन क्वालिटी, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल की जो क्वालिटी एक प्रोडक्ट में हो सकती है ना, वो होती है गिफिन गुड में। अब आप इस चीज को समझो कि आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि इसको कंज्यूम करने वाला बंदा कौन है। एक चीज जो कि इतनी सस्ती, एक चीज जो इतनी बेकार, और अगर फिर भी मेरी इनकम का बड़ा हिस्सा लेके जा रही है, तो क्लियरली यहां पर समझ आ रहा है कि जो लोग इसको खरीद रहे हैं वो कितने गरीब हैं। समझ आया? अब एक एग्जाम्पल है, जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल एक रैश, एक कंज्यूमर है, 100 पेंस बजट है, डॉलर भी नहीं, पेंस, 100 पेंस का बजट है। उसके बाद दो ऑप्शन है। लोफ ऑफ ब्रेड होती है ना, लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड क्या होती है? वो नहीं, खुली ब्रेड जो मिलती है, बन टाइप जो ब्रेड होती है, ऐसी ब्रेड होती है जो बन टाइप ब्रेड होती है, खुली मिलती है, ये किसी पैकेट वगैरह में नहीं होती। सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी वाली ब्रेड होती है ये। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ये खुले में जो मिलती है, सही है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है तभी बता रहा हूँ। तो 10 पेंस की अगर फॉर एग्जाम्पल एक लोफ ऑफ ब्रेड है, एक पीस उसमें से 10 पेंस का है, और दूसरा मेरे पास ऑप्शन किया है मीट। नाउ मीट इज ऑफ 50 पेंस। अब मीट किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, अब जरा ये भी समझो ये कौन से मीट की बात हो रही है। ये ना गोश्त के एक पीस की बात हो रही है, जो चील को नहीं डालते, ये उसकी बात हो रही है। जैसे जो बकरीद के टाइम पे, बकरीद के टाइम पे आपने एक बकरा कटवाया और आप जो है ना गोश्त बांट रहे हो, अब वो जो जो आप बकरे का गोश्त बांट रहे हो ना, तो वो बेसिकली जो छोटे छोटे पीस हम थैली में डाल के गरीबों को दे रहे हो, मैं उस मीट की बात कर रहा हूँ। ये कोई प्रॉपर पैक्ड मीट नहीं है, सही है। 50 पेंस का एक पीस है इसका, और 10 पेंस की एक लोग है। अब ये किस तरीके से अपना बजट एलोकेट करेगा? पेट भरना है, ऑब्जेक्टिव क्या है? पेट भरना है। अब सुनना जरा, पेट किस तरह भरेगा? बहुत सिंपल एलोकेशन है। 100 पेंस का बजट है, सेविंग करेगा नहीं, सही है। लोफ ऑफ ब्रेड कितनी लेगा? 5। और मीट के पीस कितने लेगा? एक। इस कॉम्बिनेशन पे मेरे पूरे 100 पेंस खर्च हो जाएंगे, क्योंकि 5, अगर मैं लोफ ऑफ ब्रेड लूंगा तो 50 वहां खर्च हो गए, एक मीट लूंगा तो 50 वहां खर्च हो गए, तो 100 पेंस का बजट मेरा गया। अब मुझे एक चीज यहाँ आइडेंटिफाई करनी है कि इन दोनों में से गिफन गुड कौन सा है। अगर मैं लोफ ऑफ ब्रेड को देखूंगा ना, तो लोफ ऑफ ब्रेड इज अ गिफन गुड, लोफ ऑफ ब्रेड इज अ गिफन गुड कंपेयर टू मीट। मीट उस गरीब बंदे के लिए लग्जरी है, मीट उस गरीब बंदे के लिए लग्जरी है, तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सही है। अब लेट से मैं आपको कहता हूं कि मेरे सामने एक सिनेरियो आया, और वो सिनेरियो ये आया कि फॉर सम रीजन ना प्राइस ऑफ लोफ बढ़ गई। जैसे ही प्राइस ऑफ लोफ बढ़ेगी, तो प्राइस ऑफ लोफ बढ़ के जो है ना वो 15 पेंस हो गई। अब मुझे देखना है कि मैं एलोकेशन किस तरीके से चेंज करूंगा। अब जरा सुनना गौर से, यहाँ पर आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। लोफ ऑफ ब्रेड जो है वो 15 पेंस की हो गई। अब यहाँ पर सिनेरियो हुआ क्या, किस तरह एक गरीब फंसता है। अब देखो, पहले वो लोफ ऑफ ब्रेड खरीद रहा था 5, और मीट खरीद रहा था 1। मसला ये है कि अगर मैं अभी 5 खरीदता हूं, तो अब वो 5 ब्रेड जो पहले 50 की आ रही थी, अब वो आएगी 75 की। और मीट अभी भी 50 का ही है, तो ये 50 में आएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो मेरे पास अमाउंट जो अब आ रही है वो आ रही है 125 पेंस। इसका मतलब मेरे बजट से अब बाहर निकल चुका है, मैं ये तो कर ही नहीं सकता अफोर्ड। अब मैं अपनी एलोकेशन को किस तरीके से चेंज करूंगा? अब एक गरीब बंदा इस पॉइंट पे क्या करेगा कि मीट की कंजम्पशन कर देगा 0, और लोफ की कंजम्पशन कर देगा 6। जिधर 75 खर्च हो रहे थे, वहां आप 90 खर्च हो जाएंगे, क्योंकि 6 लोफ ऑफ ब्रेड ले लूंगा अपना, क्योंकि पेट भरना है ना, पेट भरना है। और इसकी कंजम्पशन जो है वो 0 पेंस हो जाएगी। तो हुआ क्या, जब लोफ ऑफ ब्रेड महंगी हुई, तो मैंने अपना पेट भरने के लिए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लोफ को बढ़ा दिया। हेंस प्रूव्ड कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जिससे उसकी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन प्रूव हो गई। समझ आया ये? पूरी स्टोरी समझ आई? अब अगर इसका मैं ऑपोजिट केस पे जाऊं, इसके ऑपोजिट केस पे जाने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं प्राइस ऑफ लोफ कम हो गई, अब देखो मैंने एग्जांपल इस हिसाब से बनाई नहीं है, पर मैं आपको ना जनरली समझा रहा हूं।
अगर अब मैं प्राइस ऑफ लोव को कम कर देता हूँ ना, तो गरीब के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब प्राइस ऑफ लोव कम होगी ना, तो वो ये सोचेगा कि यार एक काम करता हूँ, ब्रेड सस्ती हो रही है, सही है, मीट अपनी जगह पे ही है, ब्रेड अगर सस्ती हो रही है तो ब्रेड की कंजम्पशन कम करके मीट ज्यादा खरीद लेता हूँ, थोड़ा लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी लेता हूँ। उसके दिमाग में ये आएगा। जब लोव सस्ती होगी, तो वो ये सोचेगा कि यार लोव सस्ती हो रही है ना, इसकी कंजम्पशन कम कर देता हूँ, और जो पैसा यहाँ पर बचेगा ना, वो मीट पे चले जाएगा। इसका मतलब जब प्राइस ऑफ लोव कम हुई, तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लोव को कम करके मीट को बढ़ा दिया। हेंस अगेन इट प्रूव्ड कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर है? अब डेरिवेशन सीखनी है इंडिफरेंस कर्व से, ये तो बड़ा सिंपल पार्ट था। वो सेविंग का नहीं सोचेगा बिलाल, क्योंकि इस पूरी थ्योरी में जो कंज्यूमर है ना, वो रैशनल है, मैंने आपको बार बार बोला है, और रैशनल कंज्यूमर पैसा सेव नहीं करता। ये जाके का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर ये तो नेसेसिटीज पे भी अप्लाइड होना चाहिए। हमेशा याद रखना, गिवन गुड जो है ना, वो एक तरह से यहाँ पर जो मैंने मिसाल ली है ना, वो नेसेसिटी ही की मिसाल ली है, नेसेसिटी की ही मिसाल ली है मैंने। नेसेसिटी गुड है, यस। गिवन गुड ओनली एग्जिस्ट फॉर दोज पीपल हु आर पॉवर्टी ट्रैप्ड। वो सिर्फ उनके लिए होता है। देखो दुनिया में कोई ऐसा गुड गिफिन नहीं है, मैं किसी भी रैंडम गुड को गिफिन नहीं कह सकता। हाँ, पर मैं अगर गरीबी की जाल में फंसा हुआ और मेरे सामने दो गुड्स हैं, तो मेरी नजर में एक गुड गिफिन गुड होगा। जिस तरह हम नहीं कहते कि दुनिया में हर गुड नॉर्मल इंफीरियर नहीं होता, रिलेटिवली होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन है। गिफिन गुड दुनिया में कोई ऐसा फिक्स डेफिनेशन नहीं है गिफिन गुड। बस गिफिन गुड कंज्यूम करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो पॉवर्टी ट्रैप्ड होते हैं, तो उनके लिए शायद वो गुड गिफिन हो, आपके लिए नहीं होगा। सही है। हम तो इस एग्जाम्पल में आते भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो कोई मिसाल ही नहीं है कि भाई हम, हमारे लिए गिफिन गुड कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ इनके लिए जो पॉवर्टी ट्रैप्ड है। मतलब पाकिस्तान में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी के अंदर रोटी डुबो के खाते हैं पेट भरने के लिए। पेट भरने का सबसे आसान तरीका क्या है? सूखी रोटी तो गले से नहीं उतरती ना, पानी में डुबो के खाते हैं ताकि उतर जाए और पेट भर जाए। ऐसे भी लोग हैं भाई, इतनी गरीबी है। ठीक है, तो ये उन उन लोगों की बात हो रही है। अच्छा, अब देखो ग्राफिकली उसको मैं कैसे बनाऊंगा, सुनना जरा। अब डिमांड करना, मुझे अपवर्ड स्लोपिंग बनाना है। तो केस नंबर वन, गौर से देखना, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ाऊंगा, और केस जो है ना, वो गिवन। सही है। तो सबसे पहले एक ऊपर वाला ग्राफ बनेगा। यहाँ पर आएगा गुड वाई, जो कि गुड वाई की क्वांटिटी है। यहाँ पर आएगा गुड एक्स, जो कि गुड एक्स की क्वांटिटी है, एंड दिस इज ऑरेंज। फिर आपने क्या करा? आपने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन बनाया। दिस इज बजट लाइन ए बी। सही है, बजट लाइन ए बी। एक मिनट। अच्छा, अब ये बजट लाइन ए बी है। अब आपने क्या करा है, इस बजट लाइन ए बी के ऊपर जो है ना, वो एक एक इंडिफरेंस कर बनाया। अब देखो मैं इंडिफरेंस का थोड़ा ऊपर की तरफ बना रहा हूँ। ये मैं ऊपर की तरफ क्यों बना रहा हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगा। ये इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ से मैंने एक निकाल दी क्वांटिटी, तो दिस इज इक्विलिब्रियम एंड दिस इज क्यू एक्स। अब जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स जो है वो बढ़ेगी, जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगी, तो पहले के मुकाबले में मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ एक्स कम हो जाएंगे। सही है, मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ एक्स कम हो जाएंगे। तो आपने बजट लाइन को अंदर की तरफ टिल्ट करा, और अंदर की तरफ टिल्ट करके आपने मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ एक्स को कम कर दिया। अब बच्चा यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। भाई गुड एक्स को हमने अज्यूम करा है कि ये तो गिवन गुड है। सही है। अगर मैंने इसको अज्यूम करा है कि ये गिवन गुड है, तो इसका मतलब अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रही है, तो कंजम्पशन ऑफ एक्स तो बढ़नी चाहिए। अब बच्चा ये कहता है कि सर आपने तो कंजम्पशन ऑफ एक्स को कम कर दिया। भाई ये कंजम्पशन कम नहीं हुई है, ये मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ एक्स कम हुए। कंजम्पशन पता चलती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। अगर मैं अपने नए बजट लाइन के ऊपर इन डिफरेंस कर्व एक ऐसी जगह पे बनाऊंगा कि मैं कंजम्पशन को बढ़ा के दिखाऊंगा, क्योंकि प्राइस बढ़ी है, तो मैं अपने नए बजट लाइन पे इन डिफरेंस कर्व एक ऐसी जगह पे बना रहा हूं जहां पर मैं उसको क्लियरली ये शो कर सकूंगा कि भाई मैंने जो है वो कंजम्पशन ऑफ एक्स को बढ़ा दिया। हेंस मैंने प्रूव कर दिया कि जब प्राइस बढ़ रही है, तो इन गुड्स की जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रही है। समझ आया ये? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मैं डिमांड कर्व की डेरिवेशन बनाऊंगा, तो वो डेरिवेशन में डिमांड कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। तो जब आप इसके नीचे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व बनाओगे, तो उस डेरिवेशन में
आप जो है वो यहाँ पर लिखोगे प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पर आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड दिस इज ओरिजिन। आपने यहाँ से एक निकाली क्वांटिटी, आपने यहाँ से एक निकाली क्वांटिटी। दिस इज क्यू एक्स, दिस इज क्यू एक्स वन, क्वांटिटी बढ़ा के दिखा दी, डिमांड कर्व आपका ऊपर की तरफ है। और आपने यहाँ पर क्लियरली उसको ये चीज शो करी थी कि भाई अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है वो सिर्फ गिफिन गुड के केस में होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। अब यहाँ से आपने दो पॉइंट्स मार्क करे, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। आपने उसको क्लियरली जो है वो प्राइस को बढ़ा के दिखा दिया। अब आपने जैसे ही उसको प्राइस को बढ़ा के दिखाया और आपने सक्सेसफुली क्वांटिटी भी बढ़ा के दिखा दी, हेंस प्रूफ के गिफिन गुड के केस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। अब अगर मैं पॉइंट ई और ई वन को जोड़ देता हूं, अगर मैं पॉइंट ई और ई वन को जोड़ देता हूं, तो ये जो मेरे पास एक लाइन बन रही है ना ग्रीन कलर की, ये जो ग्रीन कलर की लाइन बन रही है, दिस ग्रीन कलर की लाइन इज नोन एज पीसीसी विच इज अगेन प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व ये शो करता है कि प्राइस के चेंज होने से किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है। प्राइस के चेंज होने से किस तरीके से कंजम्पशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है। सही है, कोई मसला? हाँ, ऐसे ही बनता है बिल्कुल। पीसीसी बनाने की जरूरत नहीं होती, जब मैं एक्सप्लेनेशन आपको लिखाऊंगा ना, तो मैं पीसीसी डायग्राम में बनाता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ लिख देता हूँ। मैं मतलब मैं एक्सप्लेनेशन में लिख देता हूँ, इफ ई एंड ई वन इज ज्वाइंट, a PCC will be made। अगर बजट लाइन हम चेंज ना करें तो उसके बगैर बेटा मैं क्वांटिटी का भी चेंज नहीं दिखा सकता ना, बात सारी है। आप दिखाओगे कैसे? बजट लाइन चेंज नहीं करोगे तो कल, अगर प्राइस चेंज नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे? सही है, जैसे अगर दूसरा केस देख लो अभी, जो कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगी। अब जैसे केस नंबर टू मेरा क्या होगा, इस बार जो है मैं प्राइस ऑफ एक्स को कम करूंगा एंड द गुड इज अ गिवन गुड। इसका मतलब क्लियरली अगर मैं प्राइस ऑफ एक्स को कम करूंगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स भी क्या होनी चाहिए? कम, क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इन द केस ऑफ गिवन गुड। सही है। नहीं, जाके वो डेरिवेशन में ना दिखाना पड़ता है चेंज करके। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा गुड वाई, जो कि गुड वाई की क्वांटिटी शो कर रहा है। फिर यहाँ पर आपने लिखा गुड एक्स, जो कि गुड एक्स की क्वांटिटी शो कर रहा है, एंड दिस इज ओरिजिन। आपने एक बजट लाइन बनाई विच इज ए बी। अब आप देखो मैं कितना स्मार्टली इंडिफरेंस कर्व लगाऊंगा। नीचे की तरफ लगाया मैंने, क्यों लगाया है आपको खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू एक्स एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स कम होगी तो मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ एक्स बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ एक्स बढ़ेंगे तो ये सी हो जाएगा। अब मुझे प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी कम करनी है, तो मैं अपने नए बजट लाइन पे इंडेफिनिट करके एक ऐसी जगह पे बनाऊंगा कि हम उसको सक्सेसफुली क्वांटिटी कम करके दिखा सकूं। तो दिस इज आई सी वन, दिस इज इक्विलिब्रियम ई वन एंड दिस इज क्यू एक्स वन। तो सक्सेसफुली मैंने क्वांटिटी कम करके दिखा दी। अब जब मैं इसकी डेरिवेशन बनाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा प्राइस ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड दिस इज ओरिजिन। फिर आप जो है वो क्वांटिटी को कम करके दिखाओगे और डिमांड का बनाओगे अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि हमें पता है कि ये गुड गिवन गुड है। फिर आप दो पॉइंट्स मार्क करोगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और आप प्राइस को कम करके दिखाओगे। जब आप प्राइस को कम करके दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको प्रूव कर रहे हो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? सही है।
हर पॉइंट पे बेटा, हर पॉइंट पे। अब दोनों को साथ बना के दिखा रहा हूँ, वो भी देख लो। वाई एक्सिस पे सबसे पहले लिखोगे गुड वाई, ब्रैकेट में लिखोगे क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे लिखोगे गुड एक्स, ब्रैकेट में लिखोगे क्वांटिटी। एंड दिस इज ओरिजिन। एक बजट लाइन बनाओगे इस तरीके का, बजट लाइन ए एंड बी। सही है। फिर क्या करोगे भाई? फिर क्या करोगे, एक इंडिफरेंस कर बनाओगे यहाँ पे। यहाँ पर लिखोगे आई सी एंड दिस इज इक्विलिब्रियम ई। यहाँ से आपने एक निकाल दी क्वांटिटी, और यहाँ पर आपने लिख दिया क्यू एक्स। लेट से मैं कहता हूँ कि मैं पहले प्राइस को कम कर रहा हूँ। अगर मैं पहले प्राइस को कम कर रहा हूँ तो बजट लाइन को मुझे ले जाना पड़ेगा बाहर की तरफ। सही है। तो मैं बजट लाइन को जो है वो बाहर की तरफ ले गया। अब मैं जैसे ही बजट लाइन को बाहर की तरफ ले गया तो मैंने मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ एक्स को बढ़ा दिए। तो मैंने पहले जो मैं बजट लाइन ए बी टू ए सी लेके गया हूँ ना, इसमें मैंने प्राइस ऑफ एक्स को कम करा है। अगर प्राइस ऑफ एक्स को कम करा है तो क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स भी कम होनी चाहिए। तो आप इस बजट लाइन पे इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह पे बनाओगे कि आप उसको क्वांटिटी कम करके दिखा दो। तो दिस इज आई सी वन, दिस इज इक्विलिब्रियम ई वन, एंड दिस इज क्यू एक्स वन। तो आपने देखो पीछे करके दिखा दिया। अब आप जब इसकी डेरिवेशन बनाओगे तो यहाँ पर आप लिखोगे प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पर आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ एक्स, एंड दिस इज ऑरिजिन। एक लाइन निकालो यहाँ से, एक लाइन निकालो यहाँ से। डिमांड कर्व अभी बना नहीं रहा, खाली बस ये पॉइंट मैंने निकाल लिया क्यूब एक्स वन पीछे की तरफ का। अब मैं इसी डायग्राम में बजट लाइन अंदर की तरफ भी टिल्ट कर रहा हूं। अब ये जो बजट लाइन मैंने अंदर की तरफ टिल्ट करी है फ्रॉम ए बी टू ए डी, ये जो बजट लाइन अब मेरी ए बी टू ए डी गई है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया है। अब गुड कौन सा है? गिफिन है। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगी। इसका मतलब इस इनडेफिनिट कर्व पे पॉइंट एक ऐसी जगह पे लगाना है कि मैं उसको सक्सेसफुली क्वांटिटी बढ़ा के दिखा सकूं। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई सी टू, इक्विलिब्रियम ई टू, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू एक्स टू। सही है। और मैं इसी ग्रीन लाइन को जो है वो नीचे लेके आ जाऊंगा। तो ये आपका आ गया क्यू एक्स टू। अब आप एक एक डिमांड कर्व बनाओ जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा। एक पॉइंट यहाँ पर मार्क करो पॉइंट ए, एक पॉइंट यहाँ पर मार्क करो पॉइंट बी, और एक पॉइंट यहाँ पर मार्क करो पॉइंट सी, और ये आ गया डी एक्स। अब मुझे पता है कि ये डिमांड कर्व कौन से गुड का है, गिफिन गुड का है। पहले प्राइस को कम करके दिखाओ फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स वन, और फिर प्राइस बढ़ा के भी दिखा दो पी एक्स टू पी एक्स टू, और आपने दोनों तरफ उसको दिखा दिया। तो एक ही डायग्राम में भी बन सकता है। और फिर आप एक ग्रीन कलर की लाइन बनाओ जिसमें आप सक्सेसफुली उसको ना पीसीसी बना के दिखा सको। अब यहाँ पर थोड़ी गिचपिच होगी, तभी मैं नॉर्मली बनाता नहीं हूँ। मैं हमेशा जो है ना वो एक्सप्लेनेशन में लिखता हूँ कि आप पीसीसी विल बी मेड। देखो तेरे कैसी अजीब सी लाइन थोड़ी बनी है, कैसी अजीब सी लाइन बनी। जरूरत नहीं है ये बनाने की। आप जनरली बस उसको ये लिख सकते हो कि भाई ई, इन सबको जब मैं आपस में जोड़ दूंगा ना तो एक पीसीसी बनेगा। और वो पीसीसी जो है ना, प्राइस कंजम्पशन का, वो सिंपली इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से प्राइस चेंज होने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है। क्योंकि प्राइस चेंज हो रही है तभी तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है। कोई मसला, कोई सवाल?